एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस जो आज हम मना रहे हैं, ये हमारे जो पुरखा थे उन्होंने अपने इस देश के लिए अपनी जान दी। कई हजारों लाखों लोगों के जान देने के बाद हमें ये आज़ाद और मजबूत देश मिला, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी इस आज़ादी को बचाते हुए, अपने अधिकारों को समझते हुए देश के प्रति वफादार रहे। खूब अच्छे से आप लोग पढ़ो, क्योंकि आने वाले जो कल है उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, देश का भविष्य आप ही लोग। खास तौर से लड़कियां और लड़के दोनों, आजकल देखा जा रहा है मोबाइल से थोड़ा बेटा दूरी बनाओ। मोबाइल को एक पावर गैजेट की तरह इस्तेमाल करो, जो आपको पढ़ाई के बारे में बताए, जो आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आप देख रहे हो तो उसमें कई ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आपके लिए देखना सही नहीं, तो उस चीज़ से बचो। क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आप लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी लाइफ में करोगे, अपने समाज में करोगे, अपने परिवार में करोगे। सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सबसे पहले आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, क्योंकि आपके माँ बाप ही हैं जो इतनी जद्दोजहद करके मेहनत करते हैं, पैसा पैदा करते हैं और आपके लिए सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। ये तो आप बाहर निकलो, 100 रुपये पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो अपनी समाज के जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करो, किसी भी धर्म के लोग हों उनका सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान करो, एक दूसरे का सम्मान करो, देश का सम्मान करो, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ो। खासतौर से मैंने अभी कहा था कि लड़कियाँ, क्योंकि 50% लड़कियों की, औरतों की, महिलाओं की आबादी है भारत में, तो उन्हें भी मजबूत होना पड़ेगा। निडर बनो, निर्भीक बनो, मजबूत बनो, ताकि आने वाला जो कल है, जो परेशानी आपके सामने आए, जो चुनौतियां आपके सामने आए, आप उन्हें चुनौतियों को आसानी से हल कर सको। समस्या का हल आपके सामने मौजूद होता है, कितनी भी बड़ी या कठिन समस्या हो, मगर क्या है कि हम उसे अपनी सूझबूझ से, अपनी स्किल से, अपने जो पढ़ाई में हम सीखते हैं उससे, अपने सामाजिक जो समाज से हम सीखते हैं उससे, उन चीज़ों से हम उन परेशानियों को आसानी से समाधान या उसका सॉल्व कर सकते हैं। और ये पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो हमें चीज़ों को सिखाती है, हमें बताती है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। तो सबसे पहले आप अपने देश का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, जो हमारे लोग इस देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं उनका सम्मान करें, और देश के कानून का पालन करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और जो मैंने कहा उसको गौर करिएगा। मोबाइल इतना चलाइए जितनी आपको ज़रूरत है ना। ऐसा ना हो कि आपकी आंखों के लिए, आपके हार्ट के लिए आपको दिक्कत पैदा कर दे। और सबसे खास बात, आप लोग जंक फूड से बचिए। जंक फूड समझ रहे हो? जंक फूड मतलब होता है कच्चा मैदा। कच्चा मैदा क्या करता है, हमारी बॉडी में जाता है, कैंसर के सेल्स को डेवलप करता है। आप ब्रेड खाते हो, रोटी देखिए 2 दिन में रोटी खराब हो जाती है। ब्रेड क्यों नहीं खराब होता 10 दिन 15 दिन? वो तो आटे का है, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि वो 10 दिन तक खराब ही नहीं होंगे। रोटी में फफूंदी आ जाती है, ब्रेड में क्यों नहीं आती? उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, उनके नहीं मुझे 15 दिन ब्रेड चलाना, उसमें केमिकल और डाल दिया, ठीक है। 20 दिन चलाना है, 20 दिन और डाल दिया, 20 दिन तक ब्रेड खराब नहीं होगा। आपको नुकसान किसे पहुंचा रहा है? हमारे आपके पेट में जाकर नुकसान पहुंचा रहा है। तो कच्ची मैदा से बचे, अच्छा खाना खाएं। मोमोज बहुत नुकसान देता है ना, चाउमीन बहुत नुकसान देती है, बर्गर बहुत नुकसान देता है। तो कच्ची मैदा से बचें। और सबसे ये कहें कि रिफाइंड क्या करता है, आप आने वाले जो देश है उसे मजबूत बनाने के लिए आप ही लोग हो, नहीं फ्यूचर हो। जब आपकी नसों में या आपकी बॉडी में ताकत नहीं होगी तो आप कैसे चुनौतियों का सामना कर पाओगे? तो उसके लिए रिफाइंड से बचो। जो आपके जो दूसरे तेल आते हैं, सरसों का तेल है ना, जो अगर पैसा है उसके पास तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो रिफाइंड के तेल से बचो।
रिफाइंड तेल क्या है, वो स्लो पॉइजन है हमारी बॉडी के लिए। आप लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग 10 लोगों से जाके मिलोगे तो यहाँ 30-35 लोग बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी ने 30 लोग से कहा तो 1000 लोग के आसपास बात पहुंच जाएगी। तो कच्ची मैदा, रिफाइंड और जो जितनी भी केमिकल वाली चीजें, इन चीजों से बचो और लोगों को बताओ। मोबाइल कम देखो, मगर उतना देखो जितना जरूरत है ना। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो। वो बताएंगे वैसा ही करो, क्लास में जैसा बताया वैसा करो, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो आपके टीचर का नाम आता है कि आप किस स्कूल से पढ़ के आए, आपके पास आपका बात करने का तरीका आपको कैसे सिखाया गया, आपको किस तरीके से। यही तो कहते हैं कि अरे स्कूल से पढ़ के आए। अच्छा काम करोगे तो आपके टीचर्स का, स्कूल का नाम होगा, और गलत करोगे तो आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा। तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच।